वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर विमल जसो जो दायक फल चारु बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सीता राम चरित अति पावन मधुर सरस अति मन भावन। पुनि पुनि कहते सुने सुनाए हिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय उमापति महादेव के जय पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस भाग 26, जिसमें श्री राम जन्म और तीर्थागमन विषय का निरूपण है। कीन प्रश्न जहि भांति भवानी जय विदिशंकर कहाँ बखाने। सो सब हेतु कहब मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाए। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जही यह कथा सुनी नहीं हुई जने आए चरजो करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनाए जानी नहीं आए चरजो करहीं यस जाने। राम कथा के मिति जगनाही असी प्रतीति
जिसने यह कथा पहले न सुनी हो, जिसने यह कथा पहले न सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करियन संशय सौर्यानी, सुनिय कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विश्वास, हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनियाय चरजन मान है, जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। एहि विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। पुण्य सबहि बिनवो कर जोरी, करत कथा जहि लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सायदर शिवहि नाई अभिमान थाय, बरनौ विशद राम गुण गाथा। सायदर शिवहि नाई अभिमान थाय, बरनौ विशद राम गुण गाथा। संबत 16 सैकति साय, करऊं कथा हरि पद धरि शेषा। सादर शिव जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरे चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं,
तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा आई करहीं रघु नायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना करहि राम कुल कीरति गाना। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें, इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।